जो बात इन्होंने कुंडी साहब ने की है उसमें वेट तो है, और ये डिबेट भी होगी डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ के एमएनए से इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकेंगे, फिर आपके लिए कहा जाएगा कि वफाकी हुकूमतों पे असरअंदाज हो रहे हैं। किस तरह से फिर ये जो एक क्योटिक सिचुएशन हो जाएगी उसको किस तरह से डील किया जाएगा, मैनेजेबल होगी? देखिए, सबसे बड़ी सिचुएशन है वो तो इकोनॉमिक है, और अगर इनके पास कोई हल है तो पहले इकोनॉमिक हल है। बाकी हल तो निकलते आएंगे, बाकी तो आइन क्लियर है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होंगे। थोड़ी बड़ी क्लियर है कि इसके बाद इलेक्शन होने चाहिए, जो उन्होंने बताया तो हर इलेक्शन लड़ने को तैयार है। पर उन्होंने अभी रिसेंटली पीडीएम, क्योंकि पीडीएम का हिस्सा नहीं है, पर स्टिल उन्होंने जितने भी जिमनी इलेक्शन कॉल हुए थे जिनमें इनके स्पीकर ने इस्तीफे कबूल किए थे, उनसे इन्होंने माजरत कर ली थी और इन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बट वट एवर द रीजंस आर, बट द थिंग इज कि आपने पहले कोई रोड मैप है अगले 4-5 महीने का आपके पास इकोनॉमिक का, फाइनेंशियल रोड मैप है? अभी मैं रिसेंटली ब्लूमबर्ग में एक कॉलम आया है, एक इंडियन ऑथर ने लिखा है, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि आईएमएफ ने मिसट्रस्ट शो कर दिया है हिसाबदार के ऊपर। नॉट ओनली आईएमएफ, पीपल्स पार्टी ने भी मिसट्रस्ट शो कर दिया है इसाक डार साहब के ऊपर। और उन्होंने कहा है कि आईएमएफ ने उसके अंदर डिटेल बताया है उस आर्टिकल के अंदर कि पीपल्स पार्टी ने शो कर दिया है। जी मिस्टर शो किया दिया है, वो इंटरनली उन्होंने कह दिया है कि क्योंकि जो एग्जाम इसाकदार साहब ने लिए हैं पिछले 6 महीने के अंदर कि मैं आगे दिखाऊंगा, मैं टांग मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, नो बेटर देन आईएमएफ, और आज उनके घुटनों में बैठे हुए हैं। और 6 महीने के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर डिटेरियोरेशन हुई इकोनॉमी की, जो आपने अपने इंट्रो के अंदर भी बताया कि कल सिर्फ 15 रुपए डॉलर गिरा था,